आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा के जरिए हमारी सरकार ने 26 लाख अतिरिक्त परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य इस बजट में रखा है, जो आज तक 20,08,000 परिवार ही हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि ग्रामीण विकास में मातृशक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती है, विशेष रूप से जैसे स्वयं सहायता समूह, सखी मंडल की महिलाएं, जो और भी महिलाओं को जोड़कर महिलाओं को सशक्त करती है और आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है। चाहे वो तलाश ब्रांड के जरिए 2 लाख महिलाओं की आमदनी की बढ़ोतरी की योजना हो या फिर फूलो झानो आशीर्वाद योजना हो, अनेकों माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का, उनका आजीविका बढ़ाने का हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि महिला सुरक्षा पे और हम लोग को कड़ाई से ध्यान देने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, जो हमारी सरकार इस पे मंथन भी कर रही है और चिंतन भी कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार में महिला सुरक्षा को लेकर कई ऐसे सार्थक पहल किए जाएंगे जिससे कि यहाँ की महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जो पहले उतना नहीं करती थी। अध्यक्ष महोदय, कोई प्रदेश या देश का निर्माण समाज से ही होता है। सबसे अहम भूमिका समाज का होता है। समाज ही राष्ट्र का आधार होता है और हमारी सरकार समाज के प्रति पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है और इस बजट में सोशल सेक्टर के लिए विशेष रूप से 33,625 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो बहुत ही स्वागत योग्य है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के बच्चों और महिलाओं में व्यापक कुपोषण और अनियमितता का गंभीर चिंता का विषय है। कल भी यूनिसेफ में काफी विधायक और हमारे माननीय अध्यक्ष भी वहां मौजूद थे और हम लोग चिंतन मनन कर रहे थे कि कैसे हम लोग कुपोषण से और अनियमितता से निजात पा सके। अध्यक्ष महोदय, इस ओर यूनिसेफ ने भी हमारी सरकार को काफी सराहा है और हमारी सरकार ने कुपोषण उन्मूलन के लिए 1000 दिन की अवधि में राज्यव्यापी समर अभियान पूरे राज्य में संचालित करने का प्रावधान दिया है। साथ ही किशोरियों और युवताओं को साझा रूप से पोषण, भोजन, अन्य पोषण सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ साझा पोषण कार्यक्रम के लिए बजट का प्रावधान किया है, जो बहुत ही सराहनीय है। आप संक्षेप करिए, माननीय सदस्य, आप संक्षेप करिए, समय काफी हो गया। अध्यक्ष महोदय, बजट में वृद्ध, विधवा, दिव्यांगजनों के लिए भी हमारी सरकार ने विशेष प्रावधान किया है और हेल्पलाइन सेक्टर में, मतलब वृद्ध जनों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक हेल्पलाइन का प्रावधान किया है, जिससे काफी वृद्ध लोगों को कोई भी प्रॉब्लम में उनका सॉल्यूशन निकलेगा और उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनके जीवन यापन को सुगम बनाने के लिए हमारी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा प्रदान करने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। अध्यक्ष महोदय, गांव-गांव गरीब को भोजन उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी किचन योजना का प्रावधान एक क्रांतिकारी कदम है। माननीय सदस्य, आप कंक्लूड करिए। 2-3 मिनट और अध्यक्ष महोदय। 3 मिनट में, 1 मिनट में। ये योजना दाल भात केंद्र के जैसा, मतलब वो अलग से चलेगा, लेकिन ये अलग योजना है। अध्यक्ष महोदय, साथ ही गरीबों को धोती, साड़ी, लुंगी का वितरण भी करने का प्रावधान रखा गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए आवास बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, जो बहुत ही सराहनीय है। अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शिक्षा में विशेष ध्यान दिया करते थे और शिक्षा को मानव जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र कहते थे। कई सारी समस्या शिक्षा से ही समाधान किया जाता था। तो अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब के विजन को ध्यान में रखते हुए
सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 5,896.81 करोड़ का प्रावधान किया है, जो पिछले बजट से 486.27 करोड़ ज्यादा है। राज्य के विद्यालयों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए 4,639 विद्यालय में डिजिटल शिक्षा व स्मार्ट क्लास बनाने का प्रावधान स्वागत योग्य है। माननीय सदस्य हो गया। सरकार ने शिक्षकों की क्षमता माननीय सदस्य अब हो गया, अब समाप्त करिए। बस एक शाहिर लुधियानवी जी का एक गीत है, उसको मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये सिर्फ गीत ही नहीं बल्कि मैं मानती हूँ कि ये जनता की आवाज है। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगी, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो भूत आखिर दौलत की इजारेदारी की। अब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ गीत नहीं बल्कि ये प्रदेश की जनता की दिल की आवाज है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। हो गया माननीय सदस्य, हो गया। बच्चे हो गया। अध्यक्ष महोदय पूरा नहीं कंक्लूड हो गया। अब बच्चे बहुत समय हो गया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ये बजट के माध्यम से समय का क्राइसिस है। हो गया बजट लेके आए हैं अध्यक्ष महोदय। उसको रिपोर्टिंग में भेजवा दीजिए आप जो बोलना चाहते हैं रिपोर्टिंग टेबल में भेजवा दीजिए, आ जाएगा प्रोसीडिंग में। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, कल भी इसमें काफी चर्चाएं हुई थी और आज भी चर्चा प्रारंभ हुई है। मैं भी वार्षिक बजट 2021-22 की चर्चा में भागीदार बनते हुए अपनी बातों को प्रारंभ करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार केवल कुछ व्यक्तियों का समूह नहीं है। सरकार तो राज्य की बहुसंख्यक जनता द्वारा अपने बहुमत से एक शक्ति प्रदान की गई है, संवैधानिक शक्ति, जो 5 वर्षों तक जिन्हें शासन करने का, इस राज्य को चलाने का अधिकार मिला अध्यक्ष महोदय। और उसी संविधान के धारा 202 में, आर्टिकल 202 में ये व्यवस्था है कि जो सरकार रहेगी अध्यक्ष महोदय, उनकी जिम्मेवारी भी है और उनकी मजबूरी भी है। जरूरी भी है कि उन्हें एक बजट रखना होगा राज्य को एक वर्षीय कार्यकाल के लिए, उनके विकास के लिए, उसके जन कल्याण के लिए। और इसी के तहत राज्य सरकार ने यह बजट लाई। और अगर आप कार्य संचालन प्रक्रिया संचालन को देखें तो उसमें ये बातें स्पष्ट है कि जिस दिन बजट आएगा अध्यक्ष महोदय, उस दिन कोई चर्चा नहीं होगी। केवल वित्त मंत्री या जो मंत्री प्रभार में रहेंगे जो वो बजट को रखेंगे। लेकिन जो हम सबों ने तमाशा देखा अध्यक्ष महोदय, उस दिन जिसकी चर्चा अभी थोड़ी बहुत कर रहे थे माननीय सदस्य, कि किस प्रकार से समानांतर बजट पढ़ा गया। इससे झारखंड के 20 वर्षों के इतिहास में कभी हमने ऐसा नहीं देखा था कि भाई यहां सीटी भी बजेगी। एक नहीं 3-3 सीटियां बज रही थी अध्यक्ष महोदय। ये जो चीजें हो रही थी, हमें बताया अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए। आपका भी भानु जी, आपका भी पारी आएगा ना अध्यक्ष, आपका भी पारी आएगा। बोलने दीजिए। इसके बाद आपका भी समय बचा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए। ठीक है बच्चे, बोलिए। कह सकता हूं, बोलिए।
अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि यह इनके इस प्रकार के एक्टिविटीज को, इस प्रकार के सीपी बाबू नहीं मानेंगे को अध्यक्ष महोदय बिल्कुल असंवैधानिक और संसदीय अनैतिक कह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार के समर्थक आलोचना से नहीं डरता। आप आलोचना कीजिए। हम तो उस पंक्ति में कबीरदास का विश्वास करते हैं कि निंदक नियरे ना किए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो सुआए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम तो इन पंक्तियों पर विश्वास करने वाले लोग हैं और उनको मैंने सरल शब्दों में, अध्यक्ष महोदय, मैंने जो लिखा है सरल शब्दों में उसको रखना चाहता हूं। वो इस प्रकार है कि भाई सिर्फ चाहने वालों से दरबार नहीं बनता, सिर्फ चाहने वालों से दरबार नहीं बनता, सिर्फ मुनाफे से कारोबार नहीं चलता। बहुत जरूरी है विरोधी जीवन में, बिना आलोचना से किरदार नहीं बनता। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम आलोचना से नहीं डरते, सरकार आलोचना से नहीं डरती है। आप आलोचना करें, लेकिन आलोचना करने के पहले जरा अपनी ओर भी झांके। अध्यक्ष महोदय, वीरेंद्र जी कह रहे थे, उस दिन कल इनका भाषण हो रहा था कि 92,000 करोड़ में आधे से अधिक रुपये भारत सरकार के। अध्यक्ष महोदय, जरा इन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए संवैधानिक पहलुओं को। आप समझ करके हम सबको ना समझ रहे, ये भी हो सकता है कि भाई भारत सरकार कोई खैरात में हमें पैसा नहीं दे रही है, हम पर कोई कृपा नहीं कर रही है। भाई ये तो संवैधानिक बाध्यता है उनकी। आप देखें संविधान के आर्टिकल 271 से लेकर 282 तक पूरे चीजें ग्रांट इन एड में मिलना था। अध्यक्ष महोदय, 15,000 करोड़ मिला, 11,000। हम तो घाटे में हैं। इसके बावजूद परवाह किए बिना, आपने कई बार मुख्यमंत्री का बयान सुना होगा कि भारत सरकार हमें मदद करे या न करे, लेकिन हम अपने रिसोर्सेज को जिंदा करेंगे और अपने रिसोर्स के बल पर इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने इन पंक्तियों पर कहा कि भाई सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक, सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक जिसे सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। अध्यक्ष महोदय, ये इन पंक्तियों पर उन्होंने विश्वास करके अपनी चीजों को आगे ले जाने का प्रयास। अध्यक्ष महोदय, हर चीज में बोलना, अपने देश हर बजट को बोलिएगा सीपी बाबू, हर चीज में बहुत देश के बजट को यदि आपको अर्जुन के जैसा सम्मान रहा है, आपको सम्मान करना है। अध्यक्ष महोदय, यदि आप देश की बजट को गौर करेंगे अध्यक्ष महोदय, तो वो कितने घाटे का है जरा आप देखें। इस बार का बजट 9.5% घाटे का है, 34 लाख करोड़ का बजट है, लगभग 3.5 लाख करोड़ घाटे का देश का बजट है। और देश के सरकार ने कैसे पैसा जुटाया अध्यक्ष महोदय, ये जान के आश्चर्य होगा। पैसा जुटाने उनके देश के सरकार की क्या संसाधन है, अपनी संपत्तियों को बेच रहे हैं। विनिवेश क्या है, विनिवेश क्या है, विनिवेश हमें बताए, क्या है विनिवेश। अध्यक्ष महोदय, क्या क्या बेच रहे हैं, सरकारी कंपनियां बेच रहे हैं, तो सरकारी बैंक बेचने वाले, अध्यक्ष महोदय इंश्योरेंस कंपनी बेचने वाले। आप याद कीजिए 1969 जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने क्या किया था, रातों रात 24 बैंक जो प्राइवेट बैंक थे उसका राष्ट्रीयकरण किया था। उसके पहले 1966 में अध्यक्ष महोदय कोलवेरी का राष्ट्रीयकरण किया और आज देश उल्टी दिशा में जा रही है। अध्यक्ष महोदय, पैसा जुटाने के इनके साधन देखिए, अपने गिरेबा में झांकिए और कहते कि पैसा कहां से आएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये 20 वर्षों में पहली बार ये बजट झारखंडियों को एहसास हुआ कि हमारे अनुकूल ये बजट है। और मैं आपको कह सकता हूं कि ऐसी योजनाओं को इन्होंने बंद किया जिन योजनाओं में लूट था। कौन सी योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मेरे पास केवल एक उदाहरण में पूरी चर्चा में नहीं जाना चाहता, 17 जिले का 2016 से 2020 तक अध्यक्ष महोदय, इसमें से इनके प्रीमियम जो इनकी कंपनी के पास जमा हुआ वो 4 अरब 20 करोड़। और अध्यक्ष महोदय, किसानों को कितना मिला, 2 करोड़ 24 लाख, यानी पूरे पैसा कंपनी के पास चली गई। सरकार ने बेहतरीन फैसला लिया है,
काबिल तारीफ मैं हेमंत जी की खूब इसमें तारीफ करता हूं, पूरी सरकार की तारीफ करता हूं कि जिन्होंने इस फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा को बंद करके राज्य फसल राहत योजना ला है अध्यक्ष महोदय। इतना ही नहीं, इनकी योजना केवल कंपनी के लिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने लाइट हाउस का शिलान्यास किया, आपने सुना होगा। क्या है लाइट हाउस? बोला कि पीएमजीएसवाई के जो योग्य है उनको, गरीबों को मकान मिलेगा। और एक मकान का लागत जानते हैं अध्यक्ष महोदय, आपको सुन के आश्चर्य होगा, वो है 13.29 लाख यानी 13.25 लाख। और कितना स्क्वायर फीट का? 315 स्क्वायर फीट मात्र। हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना 269 स्क्वायर फीट का होता है 2.5 लाख में। और लाभुक को इसमें देना होगा 6,79,000। बताइए, और कौन कंपनी काम करेगी? मुंबई की एससीजी मैजिक फ्लैट कंपनी। ये भी काम कंपनी के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। ये तो कंपनी की सरकार है अध्यक्ष महोदय। कंपनी वाले लोग यहाँ बैठे हैं, उनके एजेंट बैठे हैं, ये पूरे एजेंटी करते हैं उनके, और कुछ नहीं है इनको। और उसी एजेंटी के लिए